जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अपने ग्राम विकास अधिकारी जी का जो मैंने इंटरव्यू लिया था पहली वीडियो में पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 को जो आप लोग वेट कर रहे थे तो वो आज मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 12-13 क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं और एक एक क्वेश्चन की जो भी आपकी क्वेरी थी उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से आपने जो भी क्वेश्चन किए थे उसका पर्टिकुलर और एक्यूरेट आंसर आपको मिलने वाला है। बाकी चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझ सकें और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके सारे क्वेश्चन का जो है सही और प्रॉपर तरीके से जवाब आपको मिले। बाकी सर से मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ, हालांकि परिचय सर का पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी सर थोड़ा बताएंगे, उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। जितने लोग देख रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग बताने की कोशिश किए कि जो हमारा पद है, जो ग्राम विकास अधिकारी पद है, इसकी क्या इसके वर्क्स थे, कैसे हमको इसको करना था, किस तरीके का क्या था, सब पूरा हमने डिटेल में बताया। उसके सापेक्ष जो आप लोगों की क्वेरीज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सभी के बारे में आप लोगों को संतोषजनक उत्तर मिले और अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरीज़ होती हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं जी। तो सर इसमें जो पहला क्वेश्चन था भाई का, एक भाई ने किया था कि ग्राम विकास अधिकारी के पद के जो आगे जो अस्थायी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसमें दो तरीके के पद होते हैं, एक में लिखा होता है स्थायी और एक में लिखा होता है अस्थायी। पहले तो हम बात कर लेते हैं अस्थायी की, जैसा कि हमारा रहा है। अस्थायी में क्या होता है, जैसे हमारा नोटिफिकेशन में आया कि ये पद अस्थायी है, तो उसमें जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो 3 साल का होता है। 3 साल तक हम जब जॉब कर लेते हैं तो 3 साल पूरे होने पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जो हमारा स्थायीकरण किया जाता है, तो स्थायीकरण होने के बाद हम लोग भी स्थायी हो जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रोबेशन पीरियड लगभग हर डिपार्टमेंट में है, हर जगह आपको किसी में 6 महीने का, किसी में 1 साल का और किसी में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको काटना पड़ता है। उसके बाद में आप जो है आपको एक क्लैरिफिकेशन जो है मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस दिया जाता है, जिससे कि आपका जो है परमानेंट वाला सिस्टम चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया वही मैं बताना चाह रहा था कि प्रोबेशन पीरियड तो सभी में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जैसे स्थायी की बात आ गई, जिसके आगे स्थायी लिखा होता है, उसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें और उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसका स्थायीकरण बाई डीडीओ द्वारा हमारा होता है और ये जो है ऑलरेडी इसमें स्थायीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोबेशन पीरियड जो आपका 6 महीने का, 1 साल का या जो भी 3 साल का है, वो आपको होने के बाद स्वतः आप जो है स्थायी है। वैसे इसमें कोई डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि स्थायी अस्थायी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन एक भाई ने पूछा था कि जिसमें मेडिकल होता है कि मेडिकल में क्या सिस्टम है, क्या प्रावधान होते हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मेडिकल के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो जिला चिकित्सालय होता है, वहाँ से हम अपना चिकित्सा जो हमारा जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसको हम वहाँ से बनवाते हैं, बाई सीएमओ के माध्यम से वो बनता है। और उसमें जो हमारे टेस्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमको अपनी आइज़ जो हमारे कलर का उसमें परीक्षण होता है, या हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती हैं। इसमें कोई कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेडिकल को लेके कोई भी मतलब जो भी निसंकोच आप इसके लिए निडर रहिए, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका आराम से और अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सर वो तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो सेक्रेटरी बड़ा होता है या ग्राम विकास अधिकारी, इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए। बिल्कुल, देखो होता क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है सेक्रेटरी बड़ा होता है या ग्राम विकास अधिकारी। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी दो ही आप लोगों के पद होते हैं जो हमारे पंचायत लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। एक होता है जो आप लोगों को शायद नहीं जानकारी होगी, मैं बता देना चाहता हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। एक होते हैं ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण के भी, अच्छा, ठीक है।
वो उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। हम लोगों का ग्राम में विकास विभाग जो होता है और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं वो होते हैं पंचायत विभाग के, पंचायती राज विभाग जो अपना है उसके एक अंडर में ये लोग काम करते हैं। हम लोग ग्राम में विकास विभाग के अंडर में काम करते हैं। और रही बात अंतर की, जो पूछा भाई ने कि सेक्रेटरी और ग्राम विकास अधिकारी में क्या अंतर होता है, तो कोई नहीं देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे राजनीतिक तरीके से जो मतलब जो पद होते हैं, जो हमारे मतलब कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पद हैं, जिनके साथ में हमारा कोई प्रशासनिक सचिव या प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक ऑफिसर जो उसके साथ में ऐड होता है, बस उसको हम सचिव बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। मेन जो पद है वो हमारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, यही होता है। मतलब दोनों के जो पद हैं वो इक्वल हैं और उनका ग्रेड पे भी इक्वल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेम ग्रेड पे एक है, सेम काम है, सेम वर्क जॉब है, मतलब कहीं कोई डिफरेंस नहीं है 1% का भी। अगर आप लोगों के दिमाग में है कोई डिफरेंस है तो है बस डिपार्टमेंट का। हम लोग आते हैं ग्राम विकास से, जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, यानी ग्राम में विकास विभाग जो होता है, और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं वो होते हैं आपके पंचायती राज विभाग से। मतलब इनकी सैलरी भी अलग अलग डिपार्टमेंट से ही मिलती है। हाँ, सैलरी जो होगी, हमारा जो भाई डिपार्टमेंट अलग है तो सैलरी तो अलग होगी ही। हमारा मान लो ग्राम में विकास विभाग है तो हम ग्राम में विकास विभाग से हमको सैलरी मिलती है, और जो पंचायत विभाग है वो हमको उन लोगों को पंचायत विभाग से मिलती है, इसमें नो डाउट। एक क्वेश्चन भाई ये था कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी ये फील्ड जॉब ही होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिस बहन ने पूछा कि जो है जो गर्ल्स हैं, जो हमारी बहन हैं, क्या उनके लिए भी फील्ड की जॉब है, तो स्वाभाविक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि जब हमारा पद उसी के लिए है, जब हमारा पद की जो वर्क प्रोफाइल है वो वही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप जेंट्स हैं या आप लेडीज़ हैं, कोई भी हैं, दोनों का वर्क और दोनों का जो कार्यक्षेत्र रहता है वो सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं। मतलब जो गर्ल्स बहनें हमारी हैं, मतलब उनके लिए जॉब करने में, मतलब फील्ड वर्क करने में कोई समस्या वगैरह नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा। जो है हमारी कई साथी लोग, जो हमारी बहन हैं, जो हमारे साथ में वर्क मतलब जॉब कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। मतलब जो है जिस तरीके से जेंट्स करते हैं और उसी तरीके से जो है हमारी जो बहन लोग हैं, जो लेडीज़ लोग हैं, वो भी जो है अच्छे से कर सकते हैं, उसमें नो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो वीडियो और वीपीओ में जो है डिफरेंस क्या है? हाँ, अभी जैसे हम थोड़ा पहले बता भी गए और जैसे क्वेश्चन है उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। वीपीओ और वीडियो तो आप समझ ही रहे हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। वीपीओ जो होता है वो होता है विलेज पंचायत ऑफिसर, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, तो हम ग्राम विकास अधिकारी, वो ग्राम पंचायत अधिकारी। अंतर बस डिपार्टमेंट का, उसके अलावा कोई अंतर नहीं। चलिए सर, अच्छा एक भाई ने पूछा था कि कौन सा पद इसमें अच्छा है इन दोनों में, वीडियो और वीपीओ में? अब वही चीज़ है ना, वही जवाब उसका है। जब सेम वर्क है, सेम ग्रेड पे है, सेम आपकी सैलरी बनेगी, हर एक चीज़ सेम है, तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है भाई। बस डिपार्टमेंट का अंतर है, वो उसमें आपको कोई दिक्कत होती नहीं है, किसी को नहीं होती है, उसमें कोई मतलब नहीं है। सेम पद है, कोई अंतर नहीं है, सेम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था कि इसमें सैलरी लगभग कितनी बन जाती होगी? हाँ, इसमें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में ये है कि आपका जो ग्रेड पे है वो है आप लोगों का 2000, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे आपके जो तीसरे हम आपको बता चुके हैं ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण के हों, उनका भी इसमें जो है सेम ग्रेड पे है और सेम इन लोगों का जो वेतन बनता है सेम बनता है। कहने का मतलब जैसे भाई ने पूछा कि कितनी सैलरी बनती है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। उस समय जो प्रेजेंट में जो डीए रहता है वो 21,700 जो मूल वेतन है वो डीए आपका मिलेगा, प्लस जो आपका ग्रेड पे 2000 है, और एचआरए जो उस लोकेलिटी में रहता है, जो मान लो 1800 700 जो भी वहाँ पे फिक्स होता है, वो
इतना मिला करके अप्रॉक्स आपका लगभग ये जो है 30 के आसपास बन जाएगा। ग्रॉस सैलरी 30 के आसपास। जो आपकी मतलब ग्रॉस सैलरी बनेगी वो आपकी जो है 30 के आसपास बनेगी। उसमें फिर आपका जो एनपीएस है या फिर अन्य जो आपके डिडक्शंस हैं उनको जो है काटते हुए जो आपका होगा करेक्ट अमाउंट, जो करेक्ट सैलरी आपकी है, जो नेट अमाउंट है वो आपको लगभग 25 और 30 यानी 25 और 30 के बीच में मिलेगा। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन था कि इसमें जो सीनियर अधिकारियों का दबाव वगैरह कैसे रहता है और ग्राम प्रधानों के साथ में जो उनका संबंध है और रिस्क वगैरह क्या रहते हैं, इस जॉब के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम बताना ये चाहेंगे कि हमारे भाई ने पूछा कि जो हमारा वर्क है वो जो हमारे सीनियर्स हैं उनको लेके क्या हमारा दबाव रहता है, जो हमारे प्रधान जी लोग हैं उनका कैसे हमारा तालमेल बैठाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, जो हमारे सीनियर्स लोग होते हैं, जैसे हमारे बीडीओ साहब हैं, डीडीओ साहब हैं, पीडी साहब हैं, डीपीआरओ साहब हैं, जितने भी लोग हैं जिला स्तरीय अधिकारी, वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो दबाव की बात करें अगर, तो उसके बारे में आप लोग भी जानते हैं और हम बता भी देना चाहते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हों, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, जब आप रेगुलरली मतलब नियमतः आप काम करेंगे, रेगुलर अपने वर्क को मतलब करेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। गवर्नमेंट का जो वर्क होता है, जो हमारा सरकारी काम होता है, वो होता है टाइमली, हमको टाइम से करके देना है, कोई दबाव नहीं। जब आप काम नहीं करेंगे, समस्याएं होंगी आप लोगों के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है मीटिंग और आप अपने काम के लिए जब पीछे रहेंगे तो आपको प्रेशर भी लगेगा, आपको प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जहां तक इतने दिन में अनुभव किया हूं, अगर आप टाइम अपना नियमतः करते हैं तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। और रही बात काम को लेके कि काम कितना रहता है, काम तो रहता ही है, क्योंकि कई ग्राम पंचायतें होती हैं और कई वर्क्स रहते हैं, सारे लगभग डिपार्टमेंट को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको लेकर के अगर आप थोड़ा प्रण कर लिए हैं कि हमको अपने काम को टाइमली करना है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे जो भाई ये सोच के मतलब इस जॉब को करना चाहते हैं कि सामाजिक जॉब है और वो जो समाज का, अपने देश का, अपने जो पंचायत है, क्षेत्र है, उसका भी मतलब काफ़ी मतलब उसके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस जॉब में हूँ। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, हमारे साथियों का सहयोग है कि आज हम इस पद पे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अन्य पदों पे लोग जाके इतना सामाजिक काम नहीं कर पाते हैं या लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हम जो है वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो हमारी सरकार की अपनी मंशा होती है। जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, क्यों? क्योंकि जितनी भी सुविधाएं ग्राम समाज से लेके हैं, जो गांव से लेके हैं, जितनी भी हमारी योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं हम लोग हमारे माध्यम से ही उन तक पहुंचती हैं। तो हमें पता है कि हम उन योजनाओं को अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने क्लस्टर में किस तरीके से फॉलो करें जिससे हमारा जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ मिल सके। तो जो अंतिम व्यक्ति होता है उस तक जो हमारी जो सरकार की सुविधाएं जब पहुंचती हैं तो क्या होता है कि उसका भी विकास होता है, हमारा जो सरकार है, हमारा देश का विकास होता है। और मतलब इसमें जो एक वीडियो है वो इस चीज़ में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये चीज़ है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ हम बता रहे हैं कि कहीं आप लोग कहीं भी जॉब करें, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो आशीर्वाद दिया कह लीजिए, हमारा एक भगवान से प्रार्थना है कि अन्य भी उसमें आप लोग जाइए। लेकिन जो काम इस जॉब में रह के या इस पद पे रह के आप कर सकते हैं, शायद अन्य किसी पद पे रह के आप नहीं कर पाएंगे। जो हमारे दिल को, हमारे मतलब दिमाग को जो सुकून पैदा करती हैं, जिससे हमको सुकून मिलता है, रात में जब हम लेटते हैं तो सोचते हैं, देखो आज हम फला गांव गए थे और वहाँ पे एक माता जी थी जो बहुत बुजुर्ग थीं और जिनका कोई सहारा नहीं था, जिसके बेटे ने छोड़ दिया था, जिसके हस्बैंड जो है स्वर्गवासी हो गए थे, उनकी हमने जो है पेंशन बनवाने का काम किया। जिसके पास 1 रुपये का जो कोई सहारा नहीं था, उनको जो है पेंशन मिलेगी और आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। इससे बड़ा सुकून और इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से।
अगला सवाल ये है कि भाई कि ये जो गाड़ी हम लोग पिछली वीडियो बनाए थे और उसमें जो जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे तो भाई ने पूछा था कि गाड़ी किसकी है, तो ज़रा। ठीक है, भाई ने पूछा, अच्छी बात है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन बताना चाहूँगा आजकल गाड़ी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है भाई कुछ दूसरे पर्पज से ही पूछे थे। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर उनका ऐसा पर्पज है तो वो कोई पर्पज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग भी जानते हैं कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है, और गाड़ी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर थोड़ा जब बैकग्राउंड और ये सब चीज़ें ठीक, अगले साल मैं भी ले रहा हूँ, अलग लोन करवाऊंगा। यही सब लोन है, इंश्योरेंस है, कई सुविधाएं हैं, तो उससे आप करा सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगले क्वेश्चन ये है कि जो ऊपरी कमाई के बारे में एक भाई ने पूछा था, काफ़ी क्वेश्चन मतलब इस बारे में है, मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। आप लोगों को पहले नौकरी लेनी चाहिए, फिर भी जो है सर बताएंगे कि ऊपरी कमाई का क्या सिस्टम है इसमें। जैसे भाई ने पूछा कि ऊपरी कमाई क्या है, देखो ऊपरी कमाई और ये क्या है, ये सब चीज़ें अपने जो दिमाग में लोगों के 10% 20% लोगों के या अन्य इससे भी बढ़ के जो लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियाँ हैं, ये आप लोग निकाल दीजिए। हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग आइए। मुझे लगता है ऊपरी कमाई के रूप में अगर देखा जाए तो लोगों का प्यार ही ऊपरी कमाई है। बस बस बस। अच्छा, एक भाई ने पूछा था इसमें रिस्क वगैरह क्या है इस जॉब में, तो कोई रिस्क वगैरह है तो बताइए। रिस्क तो कोई नहीं, देखो जो मैंने पीछे बता दिया आप लोगों को कि अगर आप टाइमली अपना वर्क कर रहे हैं, टाइमली आप अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, टाइमली लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, टाइमली आप जनचौपाल कर रहे हैं, टाइमली आप मीटिंग्स कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत आती है, आप जो है उनकी समस्याओं को सुनिए, और जो आपके स्तर की हैं वो आप अपने स्तर से निस्तारित कराइए, या जो आपके स्तर की नहीं है उसको आप अपने माध्यम से जिला स्तर पे भेजिए, वहाँ से उनकी समस्याएं जो है निस्तारित हो जाएंगी। तो फिर वहाँ पे कोई रिस्क का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्या रिस्क है? जब आप अच्छा काम करें, कहीं भी हो, जब आप अच्छा काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है किसी तरीके की कोई रिस्क है। अच्छा, इसमें मतलब जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे भी मिलना आप लोगों का होता है, या जो विधायक सर हैं उनसे भी मिलना वगैरह होता है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे डीएम साहब हैं या जो हमारे विधायक माननीय लोग होते हैं, सांसद जी लोग होते हैं, जितने भी लोग हैं मान लो, उन सब से हमारा मिलना जुलना रहता है। जैसे डीएम साहब हमारी मीटिंग लेते हैं कभी कभी, जैसे कोई अपने पूरे ब्लॉक की या कई ब्लॉकों की कंबाइंड या कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बताना है उनको, या कोई प्रशिक्षण होता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो वो आते हैं और पूरा हम लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं हर एक चीज़ें। और बहुत अच्छा लगता है कि हम एक पूरे ज़िले लेवल के या पूरे ज़िले के मालिक के सामने बैठे, और बहुत खुशी मिलती है कि हमें उनके सानिध्य में, हमें उनके दिशा निर्देशों पे, हमें उनके जो है मार्गदर्शन में काम करने को मिलता है। उसमें हमारे अन्य जो अधिकारी लोग हैं, जो हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी आते हैं, और जैसे हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी अपना योगदान देते हैं, और वो भी अपना पूरा योगदान दे करके हमारे जितने भी ज़िले की जनता है, जितने भी हमारे ज़िले के गांव हैं या ब्लॉक्स हैं जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं, सबको वो लेके अपने एक मार्गदर्शन में हम लोगों को भेजते हैं कि उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी वो सुविधा मिले जो उसने शायद सोचा ना हो। एक क्वेश्चन और था कि दरोगा और जो वीडियो, इनमें दोनों में जो है कौन सी बेस्ट जॉब है? देखो, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि दरोगा हो या आपका अन्य कोई पद हो जिसके बारे में हम कहें कि नहीं वो नहीं अच्छा। वो अपने अपनी जगह पे सब अच्छे हैं। जो आपके लिए अच्छा है वो सब अच्छा है, अगर हमारे लिए नहीं अच्छा है तो हमारे लिए नहीं अच्छा है। अच्छा, अब कुछ बातें कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में, जैसे कि बुक्स वगैरह है। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि लूसेंट इनफ नहीं है, और या हिंदी के लिए अरिहंत इनफ नहीं है, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप चर्चा कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं भाई ने कहा, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने केवल लूसेंट का ही जिक्र किया। ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा एडिशनल आपका यूपी रहता है, जो यूपी से है वो एडिशनल रहता है, बाकी लूसेंट सफिशिएंट है। और जैसे उस भाई ने कहा कि लूसेंट में एरर रहती हैं, तो इतना आप लोग अगर अरिहंत में एरर की बात करी थी। अच्छा, अरिहंत में करी थी, तो अरिहंत में करी थी तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे, मान सकते हैं, हम ये नहीं कहते एक दम गलतियाँ हो सकती हैं या जो है ऐसा नहीं, हम उसका वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको लगा है तो उसके लिए फिर आप जो है आदित्य पब्लिकेशन एक जो है उनकी बुक ले सकते हैं, और उस बुक से आप जो है उसका जो क्रॉस चेक है वो एक बार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं बता दूं, गलतियां आदित्य पब्लिकेशन में भी मैंने पढ़ी है, उसको 3 बार बुक पढ़ी है, लेकिन क्या है ना कि जब आप पढ़ोगे
तो आप खुद गलतियाँ पकड़ लोगे और फिर वो क्वेश्चन तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि आप मान लो 4 बार कोई क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार गलत है तो 3 बार सही है, तो आप उसी से आइडिया लगा लोगे आपका क्वेश्चन सही है। बाकी ये मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि अगर आप को कम समय है तो आदित्य पब्लिकेशन आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं एग्जाम अभी नहीं होगा, कई दिनों बाद होगा, तो फिर आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हो। मैं तो पढ़ता हूँ घटना चक्र, क्योंकि मैं लूसेंट पढ़ चुका हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ। और मेरा जो लोअर पीसीएस में सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने लूसेंट को रिवीजन नहीं किया था। कम से कम 18-20 क्वेश्चन जो लूसेंट से ही आए हुए थे और मैं उसमें नहीं कर पाया था रिवीजन न होने की वजह से। तो लूसेंट अच्छी बुक है, आप उसको ज़रूर पढ़िए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए है। बाकी आप लोग की जो भी सही लगे बुक पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वही पढ़िए, लेकिन सफिशिएंट है रिवीजन करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है कहीं आपका भी अनुभव उसमें शेयर हो तो मुझे ये खुशी होगी। जैसे आपके दिमाग में है कि कुछ इसमें कमियां हैं या कुछ एरर्स हैं, तो उस एक्सपीरियंस को आप मेरे साथ साझा करिए, उसको ऐड करिए। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको लगता है तो 1-2 बुक अदर जो राइटर्स हैं हमारे, उनकी भी आप ले सकते हैं, पब्लिकेशन चेंज कर सकते हैं, उनके उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बुक्स हैं, हरदेव बाहरी हो गई, पीएन पांडे हो गई, अरिहंत हो गई, आदित्य पब्लिकेशन। पढ़ने के लिए तो बहुत बुक, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, आपको विद्वान नहीं बना। अगर आपको विद्वान बनना है तो फिर आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको सिर्फ पढ़ने के पर्पज से काम करना है कि सिलेक्शन ले लो बस। सिलेक्शन में ये है कि ये जो प्रीवियस ईयर इसमें सारा दिया है आदित्य पब्लिकेशन में, कई क्वेश्चन कई बार रिवीजन होंगे, तो इससे क्या होता है ना, आपका परफेक्शन वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये बुक इसलिए मैं थोड़ा रिकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, पब्लिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन हम थोड़ा इसलिए ये बताए थे कि कम टाइम में कैसे आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा फिर तो बहुत ज़्यादा आप बुक सेंटर चले जाइए तो बुक लेने के लिए पता नहीं राइटर आप जो है ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इतने राइटर हैं, मतलब इतने राइटर हैं कि लाइन लग जाएगी, कहीं इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए किसी एक को पकड़िए, अगर आपको उसमें कंफ्यूज है किसी दूसरे को दूसरा ऐड कर लीजिए, या अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस है ऐड करके उसको आप कम उसमें करिए। मेरा कहने का उसका मतलब सिर्फ पिछली वीडियो का ये था कि कम बुक्स से ज़्यादा आप गेन करने की कोशिश करिए। बाकी आप जैसे कह रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अदर कई 1-2 बुक और भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं इतना कहना चाहूँ, जिन भाइयों के क्वेश्चन मैं हो सकता है न ले पाया हूँ, भूल गया हूँ, तो वो लोग मुझे माफ़ करना। हो सकता है अगली वीडियो कभी बनेगी तो उसके बारे में बता देंगे। अगली चीज़ ये है कि हमारे जो मित्र हैं इनकी भी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही है। ये तो अब तो सब अच्छा ही लगता है नौकरी के बाद, वैसे भी तो इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय कह सकते हो, तो कभी मौका मिला तो वो भी आपको बताएंगे। बाकी आप लोग वीडियो को प्यार दीजिएगा और ये जान लीजिए कि स्ट्रगल ही जब आप करोगे सिलेक्शन तभी होगा। और उसके बाद जो कहते हैं ना कि जो दीपक होता है ना, वो जब जलना स्टार्ट करता है तो थोड़ा धीमे जलता है, फिर उसके बाद तेज़ चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए कि आप समझ लीजिए मेहनत जब करोगे तो सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। और अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो तो आप जान लीजिए कि आप नज़दीक में ही पहुंचने वाले हो। तो ये एग्ज़ाम को आप अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद जो है समस्याएँ क्या आने वाली, पेट के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि पेट के थ्रू कितनी समस्या आने वाली भाई, क्योंकि हर आदमी हर स्टूडेंट जो है पेपर नहीं दे पाएगा, जो क्योंकि मेंस होने वाला है, जो आने वैकेंसी आने वाली हैं उसमें क्या होगा कि वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो डायरेक्ट नहीं दे पाएगा अगर पेट में उसके नंबर नहीं है 80+ या मान के चलो, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें आने वाली नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के तैयारी करिएगा कि 2-3 महीने में आपको सिलेक्शन लेना है और ये आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलें। बाकी जो भाई हमारे SSC वगैरह भी कर रहे हैं, साथ में इसको भी कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बाकी अगर आपको लगता है आप दोनों मैनेज कर सकते हो, आप दोनों मैनेज करिए। ठीक है ना सर, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी आप सभी लोगों को जो है नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी भाई बहुत धन्यवाद कि आप थैंक यू आपका भी टाइम दिए, मेरे घर आए, और मुझे खुशी है कि अब थोड़ा कुछ नाश्ता पानी हो। नाश्ता पानी ज़रूर करेंगे। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, ताकि मैं भी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कुछ चीज़ें ला सकूं। और भी हमारे दोस्त हैं जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, लोअर PCS में हुए हैं, SSC में हुए हैं, उनकी जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रही है। मोटिवेशनल के तौर पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें से बताऊँगा। तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, और नोटिफिकेशन जो बेल होती है, बेल आइकन, उसको भी प्रेस करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।